दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 4 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन फुल प्रैक्टिस सेट 12 इसका हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हम लोग तो तेज चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो पहला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, डी। अभिक्रमित अन्वेषण, अपनी गति से सीखने के अवसर, अनुवर्ग शिक्षण, सभी हैं। अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि सभी है। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांग बालक कौन सा नहीं है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। सामान्य प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं ये दिव्यांग बालक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये सभी। अनुवांशिकता, वातावरण, मानसिक रोग, ये सभी आपराधिक प्रवृत्तियां जो होती हैं। वातावरण, जैसे आप ज़्यादा अगर मार काट जगह पर रहो तो ऐसे हो जाओगे। मानसिक रोगी अगर हो तो वो भी कर सकता है। अनुवांशिकता, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपराधी बन सकता है। अगला प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी। अब सारी चिंतन, ये नहीं है। सारी चिंतन, ध्यान रखना, सृजनशील बालक में पाया जाता है। इस पॉइंट को, या फिर प्रतिभाशाली बालकों में भी देखा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, डी। परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक मान्यताओं, सभी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है राज्य सरकार द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक धर्म, जात, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अर्थात लिखा गया है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को जात, धर्म, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए। अनुच्छेद 29(2) में, 29(2) में। अगला प्रश्न है, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। साथ साथ अधिगम प्रतिमान, जिज्ञासु प्रतिमान, सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, सभी। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। विशिष्ट बालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। क्रिस्टोफर वाइंडिंग मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था, सभी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कानपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात अथवा ऑटिज्म, बहुदिव्यांगता, सभी से। अगला प्रश्न है, भारतीय दिव्यांगों के कल्याण हेतु अधिनियम है। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई। सही जवाब हो जाएगा ए, 1974। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य, युवा बच्चों, गर्भवती, नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, 2009 में। लागू कब हुआ, 2010 में। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, समानता और समान अवसर। समावेशी शिक्षा मतलब होता है समानता और समान अवसर। हालांकि सामाजिक संतुलन भी रहता है, बट जो अस्तित्व और भूमंडलीय है ये शायद नहीं है, इसलिए समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत क्या है, समानता और अवसर। बाकी बात आप लोग चेक कर लीजिए थोड़ा से। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, अभिव्यक्ति, मनोरंजन और विकास सभी। अगला प्रश्न है यदि बालक नज़दीक से किताब में पढ़ता है उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूरी से श्यामपट्ट पर पढ़ने में परेशानी महसूस करता है, उसकी आंखों में क्या दोष होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना बी, निकट दृष्टि दोष। एक बालक नज़दीक से किताब में पढ़ता है उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूर से श्यामपट्ट पढ़ने में परेशानी महसूस करता है तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु सही दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अवतल लेंस, अगर दूर दृष्टि तो उत्तल लेंस, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा पूछ सकता है। अगला प्रश्न है एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, सही जवाब हो जाएगा इसका सी, इस तरह व्यवहार करता है कि खुद की समस्या बन जाता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी, सर्वधर्म समभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। अगला ध्यान रखना शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार, असुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों की असंतोषजनक स्थिति और अपर्याप्त निर्देशन सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन अवधारणा के लिए प्रमुख निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। बाकी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा से। सभी को सभी स्कूल में शिक्षा है, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था का। अगला प्रश्न है यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्र को परामर्श अर्थात काउंसलिंग। एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, शारीरिक, पर्यावरण संबंधित और मानसिक सभी कारण हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धि को कौन प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी, स्वास्थ्य, अनुवांशिक वातावरण सभी। अगला प्रश्न है निर्देशन प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत प्रक्रिया सभी है। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, सैमुअल क्रिक ने। अगला प्रश्न ध्यान रखना अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 सन भी याद रखिएगा, सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया जाता था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसको। वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, उसके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। टाइम बहुत कम है, थोड़ा तेज चल रहे हैं, अगर आपको लगता है तेज है तो आप लोग सेटिंग में जाकर स्लो कर लीजिए, जो बच्चे बोलते हैं तेज है, क्योंकि एग्जाम है, थोड़ा टाइम कम है। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बाल केंद्रित प्रकरण और लक्ष्य सभी। हमने रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी और जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर अपने कॉलेज में इस चैनल के बारे में बताइए, चाहे आप जूनियर हो जहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जहाँ एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह ब्रेल लिपि का विकास किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, लुइस ब्रेल ने, इन्हीं के नाम पर रखा गया ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। ध्यान रखना ये नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, दोनों के लिए, सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों के लिए। आप लोग देख लीजिएगा इसको, जो भी नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा टाइम कम है। पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, पाठ्यक्रम प्रारूप। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 3 दिसंबर। और थीम भी पता हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 2022 की थीम थी समावेशी शिक्षा, 2021 की थीम तो बड़ी है, अलग देख लीजिएगा। एक समावेशी, सुलभ, सतत, पोस्ट कोविड विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। समावेशी शिक्षा में केंद्रित भूमिका है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका किसकी है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी, ध्वनि, चिन्ह और ओष्ठ सभी भाग। निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालकों के एक प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों के प्रकार है, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, विकलांग बालक नहीं है, कौन सा? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अपराधी। जो बाल अपराधी होता है विकलांग नहीं है, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, ये सारे विकलांग हैं, अर्थात दिव्यांग हैं। निम्न से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिक्षण, पठन, निरीक्षण। बाल अपराध से सीखते हैं, बालक अध्यापक से सीखते हैं। कभी माइंड काम नहीं करता, जो लिखा गया वो सही है, तो आप लोग विशेष ध्यान दें, त्रुटि हो जाए तो उसे ध्यान न दें। बालक अध्यापक से सीखते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, औपचारिक रूप से। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, ये सारी है। और औपचारिक ये स्कूल होता है। इसलिए अध्यापक, जो बालक होते हैं अध्यापक से क्या होते हैं? औपचारिक। शिक्षा प्रबंधन के सोपान है, सही जवाब हो जाएगा बी, 6। आप लोग प्लीज स्पीड स्लो कर लीजिएगा, बाद में देखिएगा, तो अभी थोड़ा टाइम कम है। विविधता शब्द आया है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, लैटिन शब्द डाइवर्साइट से। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, सीखने, व्यक्ति भिन्नता, सांस्कृतिक विमेल, सभी। कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, कुपोषण, दुर्घटना, अनुवंशिकता, सभी। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, उपलब्धि, रचनात्मक, माता पिता की राय, सभी से। SEN का तात्पर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, आ सकता है, सही जवाब हो जाएगा बी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। ABA से तात्पर्य फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा ए, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों। विशेष और स्ट्रीट चिल्ड्रेन, तथा गली के जो बच्चे घूमते चलते हैं, सभी के लिए। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, BCR, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी शिक्षण, सभी। कौन सा कृत्रिम उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल। अगला प्रश्न है, समावेश के बारे में बताता है, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बिना विकलांगता वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, सभी। टोली शिक्षण डॉट डॉट में विकसित हुआ, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। महत्वपूर्ण है दोनों, सन और कहाँ पर हुआ ये भी। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, माता पिता, समुदाय, निर्देशन, सभी। निम्न में से किस प्रकार की शिक्षा में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, समूह शिक्षण। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक्य अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, कुर्जवेल पठन मशीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को वेल 2 में अनुवादित करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पॉपकॉर्न मशीन। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न और किस पेज पे है बुक वगैरह में लिखें तो आसान होगा थोड़ा सा। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है?
सही जवाब हो जाएगा डी, दृष्टिबाधित अक्षमता के लिए। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है तो दृष्टिबाधित अक्षमता के लिए। हमारी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ से आगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ से आगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ से आगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। ये निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, केवल विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्त ये जो है नहीं है समावेशी शिक्षा है, सभी शिक्षक हो सकते हैं। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र सहकारी स्टोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ से आगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों का हस्तक्षेप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पाठ से आगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, छात्र काउंसिल। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे समान छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का क्या प्रसार है? सही जवाब हो जाएगा 69। ध्यान रखना, कई 3075, कई 5575 दिया है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखना। अभी हम लोग डी मान के चल रहे हैं, टाइम बहुत कम, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 70 से कम है तो जड़ बुद्धि, 70 से 80 अल्प बुद्धि, सामान्य देखिएगा 91 से 10 है, और प्रबल जो प्रतिभाशाली होते हैं 40 से प्लस। तो मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 5575, कई भी दिया है 3075। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, डी भी हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। सामान्य बुद्धि लब्धि 190, 91 से 10, प्रतिभाशाली 140 प्लस। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी। अब सरणी चिंतन करीब 80 प्लस है, 80 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, जटिल कार्य। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हेविंग्स हर्ट्स। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, सभी है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, हेबिट एंड फोरनेस। इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों को एक प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, औसत बुद्धि वाले बालक जो होते हैं ये विशिष्ट नहीं होते हैं। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में 3 Rs रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, हेबिट ने। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान होते हैं, 96 अनुशासन प्रिय होते हैं, यह मानना है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वीटी का। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया, अर्थात क्या बताया? सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सही जवाब हो जाएगा सी, पार्श्व अर्थात लेटरल चिंतन एवं समस्यात्मक समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी,
अच्छा सामाजिक समायोजन ये नहीं है। अगर सब अच्छा सामाजिक समायोजन कर रहा है तो इसका मतलब ये वो दिव्यांग नहीं है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अच्छा सामाजिक समायोजन। प्रश्न रिपीट कर दिया। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, यह था पेपर 203 था समावेशी विद्यालय का सृजन, फुल प्रैक्टिस से 12। अब समय तो है नहीं तो हम लोग 13 हल करते, बट कोई नहीं, आप लोग हमारी रिक्वेस्ट है जितना भी समय है जो भी कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ उसको दोहरा लीजिएगा। प्लस आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें प्रश्न बहुत सरल आएगा। बट अगर आपको नहीं आता है तो जो प्रश्न सभी रहता है, लगभग 10 प्रश्न 7-8 प्रश्न सभी सही हो जाते हैं, या फिर सी दिया वैसे ए बी दोनों, तो वो सही होता है। तो इस तरह से आप हल कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। आप लोग बहुत मेहनत किए, आप लोग बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा नंबर लाइए, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पर बच्चों को जरूर बताइएगा प्लीज़ इस चैनल के बारे में, जो भी बीएड एग्जाम दे रहे हैं। और आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी अपने कॉलेज में जो आपके जूनियर हैं उनको बताइए, क्योंकि हम लोग 20 जून से पेपर है, हम लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस से हल करना शुरू कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।